हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन दूंगा इसमें। और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मेजर कर सकते हैं कि रियल एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कैसी चल रही है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोक के जैसे जैसे स्लाइड आती जाए वीडियो को रोक के आप खुद उसका आंसर दें और अपना आंसर लिख लें और उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच करें। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और रियल एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को आप मेजर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख पाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर लाखन सिंह को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे भेजे हैं 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ये स्पॉटिंग के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आप देख लें, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये कोई इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और ये 10 में से 10 आप आराम से कर सकते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर डाले हैं। करीब 11 मॉक टेस्ट हैं, वो आप सारे देख लें और सारे वीडियो देख लें, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी किताब के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में एक वर्ड आया है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। इसको हम इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ होता है इक्वल डिस्पाइट के। मतलब इन स्पाइट ऑफ के जो तीन शब्द हैं, इन, स्पाइट और ऑफ, ये तीनों वर्ड मिलके डिस्पाइट बना देते हैं। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसलिए डिस्पाइट में चूंकि पहले से ही ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद हम ऑफ नहीं लगाते, ये ऑफ गलत माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इसके बावजूद। और इन स्पाइट ऑफ के बाद और डिस्पाइट, इन दोनों के बाद ही, चूंकि ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं यदि कोई वर्ब आती है तो इस सेंटेंस में आपका ए इसमें आंसर है। ए, ये डिस्पाइट के बाद ऑफ जो लगा हुआ है ये गलत है इसमें। ठीक है, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे फेल टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था। रिटेन का मतलब होता है रोक के रखना, कीप बैक, ये रिटेन का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 81 में आपका ए आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 81 ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये रियल क्वेश्चन नंबर है, रियल एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, वी हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट बट द चेयरमैन इंसिस्टेड विद इट्स कंटिन्यूएशन ऑन द सेम टर्म्स। मतलब हम उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते थे, स्क्रैप करना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन की जिद थी, चेयरमैन चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए इसी टर्म पर। तो यहाँ पर इंसिस्टेड के बाद विद नहीं आता, इंसिस्टेड के बाद आता है ऑन, इंसिस्टेड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड आपका गलत है और इसमें आपका ए, बी और सी इसमें आपका आंसर होगा। तो आप अपने आंसर लिख लें और इन आंसर से आप मिलाएं और उसके बाद आप देखें 10 में से 10 आपके सही हैं, 10 में से 8 सही हैं। यदि 10 में से 10 आपके सही निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। 10 में से 8 भी निकलते हैं तो भी आपकी एक्सीलेंट प्रिपरेशन मानी जाएगी। अब जैसे ये नई स्लाइड है, 2 क्वेश्चन हैं इसमें, इसको आप रोक लें, वीडियो को पॉज कर दें और इसके आंसर आप लिखें, उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच करें। इस तरीके से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। Because of his prolonged illness, he could not concentrate on his studies, although he was very much desired to do so. देखिए, ये पास्ट टेंस में है ये पूरा सेंटेंस। यहाँ पर जैसे कुड नॉट से पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसको भी पास्ट में बोलना पड़ेगा। और पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट लगा हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये V2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वेरी मच तो ठीक है, लेकिन वॉज वर्ड इसमें गलत है। ही वेरी मच डिजायर टू डू सो, ही वेरी मच डिजायर टू डू सो, वॉज इसमें नहीं आएगा, वॉज इसमें गलत है। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। नहीं, ये इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के लिए यहाँ पर आएगा आपका इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। तो ये पार्ट इसमें गलत है 84 में, और बी इसका आंसर आपका होगा। 85 और 86 के आंसर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस्ड ए शॉक when they arrived at the museum only to find that it had been burgled.
तो ये पास्ट में है पूरा सेंटेंस, एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर सही है, और अराइव्ड सही है। अराइव्ड के बाद एट इसलिए लगाए क्योंकि ये पॉइंट है एक म्यूजियम, और जब काफ़ी सारे ट्रैवलर्स वहाँ पर पहुँचे तो ये देख के अचंभित रह गए कि म्यूजियम में चोरी हो चुकी थी। बर्गल्ड का मतलब होता है सेंध लगाना, मतलब अंदर घुस जाना और कुछ चुरा के लाना, उसको हम बोलते हैं बर्गलिंग। तो इट हैड बीन ये सही है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस से पहले कोई काम हो चुका था। पहले ये पास्ट टेंस, ये चीज़ बाद में हुई है, ट्रैवलर्स को शॉक बाद में लगा है, लेकिन उससे पहले ये काम, ये जो यहाँ पर ये जो काम दिया है ये हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पर ये हैड बीन सही है, और चूंकि ये पैसिव वॉइस में है तो इसलिए हैड बीन सही है। तो यहाँ पर आपका डी इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, हाउ पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड। ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर हाउ की जगह व्हाट होना चाहिए। व्हाट पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड इज डिपेंडेंट लार्जली ऑन द लोकेलिटी वेयर दे लिव। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये ब्रेड एंड बटर होना चाहिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका, ब्रेड अकेला नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में इसमें गलती होगी। 87, 88 देखते हैं। ही टुक ए शार्प नाइफ एंड टॉर्न द कवरिंग मेड ऑफ कार्डबोर्ड बट कुड नॉट ओपन द पैकेट। उसने एक नुकीला या धारदार चाकू लिया और उस कवरिंग को काट दिया, तोड़ दिया। ठीक है, ये हम बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर टुक क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर भी तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। टीयर का मतलब तोड़ना या फाड़ना होता है, तो यहाँ पर टीयर की सेकंड फॉर्म क्या है? टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर, TORE, टॉर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, इसमें बी आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 87 में। 88 देखिए, ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट शंकर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डे। देखिए 10 डे एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम सिंस नहीं लगाते, हम लगाते हैं फॉर। ठीक है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। तो ये इसमें गलती है, सी इसमें आंसर होगा आपका। और ये लास्ट क्वेश्चन है 2, बोथ ऑफ देम जेन्युइनली हेल्प्ड ईच अदर व्हेन देयर फैमिलीज वर गोइंग थ्रू अ बैड पैच। गोइंग थ्रू अ बैड पैच का मतलब होता है बुरे समय से गुजरना। ठीक है, और बोथ ऑफ देम जेन्युइनली हेल्प, ये 2 लोग हैं, और तो इसलिए 2 लोगों के लिए ईच अदर आया है, और ये देयर भी सही है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये सेंटेंस सही है, और इसका आंसर होगा आपका ई। क्वेश्चन 90 का देखिए, सम पीपल हैव generously contributed to the welfare fund but they wanted that their names should not be published. Some people have generously contributed to the welfare fund but they won't, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो इसमें आपका सी पार्ट में गलती होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। इससे आप मैच कर लें कि, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके 1 और 3 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आएंगे। तो इसके लिए आप कमर कस लें, आप तैयारी कर लें अपनी पूरी, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आप वैसे क्वेश्चन करें, फैक्चुअल क्वेश्चंस, और एंटोनिम और सिनोनिम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप पहले करें। ठीक है, लेकिन उनके भी आंसर आप तभी लगाएं जब आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही होगा। उसमें गैस वर्क बिल्कुल भी मत करिए, एज्यूम मत करिए। जो भी आपको बिल्कुल सही आंसर लग रहा है वही आप लगाइए, यही आपकी सही टेक्निक होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे मिस्टर लाखन सिंह ने भेजे हैं, और भी जो भी स्टूडेंट हैं इन वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल को जो फॉलो कर रहे हैं, जितने भी उनके पास क्वेश्चन हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट के हों, स्पॉटिंग एरर के हों, और किसी भी चीज़ के हों, उनको प्लीज़ भेजिए यदि आपको मिल गए हैं वो, और उनका आंसर मैं अपलोड करूँगा, और जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट में लिख के भेजिए कैसा लगा आपको, क्योंकि कमेंट में लिख के भेजेंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस पर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही डालते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.